साधु की तपस्या में बसी है तेरी मूरत, तेरी भक्ति में लहराती है अनंत सुख की सूरत। महादेव तेरे चरणों में है सारा संसार, तेरे हर रूप में बसा है सृष्टि का सारा सार। हर हर महादेव। हम पहुंच चुके हैं कल्पेश्वर महादेव और आप देख सकते हो मेरे माथे पे ये मंदिर में तिलक लगाया गया है। दर्शन बहुत 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 ही बढ़िया हो चुके हैं। तो भाइयों देखो, हम चढ़ गए हैं ऊपर अपने बाइक के साथ। अब हमने सोचा बाइक का साथ कैसे छोड़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें मिली एक लाश। ये लाश हमें मिली है। ये एक इंसान है जो बहता हुआ आया है कल्पेश्वर महादेव से और यहाँ में पड़ा हुआ मिला है। बैक टू अचल, मैं हूँ सुशांत, आप देख रहे हैं 3 व्हील ट्रिपर फ्रॉम कल्पेश्वर महादेव। तो भाई अपनी सुबह हो गई है और सुबह सुबह मैं आपको लोग दिखाता हूँ जो सुबह 6 बजे उठ के नहा लेते हैं और फिर तैयार हो जाते हैं। खड़े होना ज़रा। हाँ, जैसा देश वैसा वेश। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये इंसान वैसे नहाता नहीं है मंदिर जाने के लिए कुर्ता पजामा लेकर आया है। सुंदर से उस ग्लेशियर की तरफ जा रहे हैं ना। जो उर्गम वैली है वो रफली आप मान लो 5-6 किलोमीटर के अंदर बनी हुई है पूरी की पूरी। यहाँ काफ़ी सारे गांव हैं, होम स्टे है। और हम जिस भैया के पास रह रहे हैं हमने उनसे बात करी। उन्होंने बोला कि होता क्या है कि अभी आपको खाली मिल रहा है। हमें जो रूम मिला है वो रफली 600 रुपये के हिसाब से मिला, 600 रुपये रूम के हिसाब से, ट्विन शेयरिंग बेसिस। बट ये है कि जैसे पानी गर्म करना है, हमने कल शाम को भी नहाए तो हमसे उन्होंने 500 रुपये लिए पानी गर्म करने के, जिसमें हमें 4 बाल्टी मिली। सुबह जो हमें पानी मिला वो इंक्लूडेड था उस 600 रुपये के अंदर। ठीक है, फिर खाने पीने के लिए सामान मंगा लिया, कुछ भी कर लिया। तो वो कह रहे हैं कि जो कमरा आपको अभी हमने 600 में दिया है वो कमरा बाद में 2000, 2500, 3000 जितनी भीड़ बढ़ती जाती है उसके हिसाब से रेट बढ़ता जाता है। क्योंकि जब केदार खुलते हैं और फिर दर्शन होने शुरू होते हैं, 4 धाम खुल जाते हैं, तो लोग पंच केदार में ये केदार कवर करने आते हैं। तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तब जगह नहीं मिलती और ऊपर से रास्ता कच्चा। तो आप समझ लो डेडली कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं। एक तो बंदा परेशान होकर पहुँचे क्योंकि आखिरी 10-15 किलोमीटर में 1-1.25 घंटा लग जाता है। गाड़ी में आप मान लो थोड़ा कम लगता होगा, बट स्टिल इतनी छोटी रोड है, गाड़ियाँ आना जाना और फंसना बहुत कॉमन होगा वहाँ पर। ऐसा कच्ची सड़क है एकदम। अभी तो खैर पानी था, लेकिन गर्मियों में पानी नहीं होगा, बट स्टिल भाई बहुत छोटी सड़क है तो दिक्कत होती होगी बहुत ज़्यादा अगर 2 गाड़ियाँ आमने सामने आ गई तो। पूर्ण परमात्मा नमः। हाँ, सदगुरु सत साहेब का प्रवेश द्वार। तो हमें एक अंकल मिले जो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ करते थे और आज की डेट में यहाँ रह रहे हैं। अंकल आप यहीं के हैं, पहले से यहीं के हैं? मैं प्रॉपर, मेरा जन्म स्थान यहीं है। हाँ जी। और मैं जब 12 साल का था, हाँ, तब से मुझे जो है ये पूर्ण परमात्मा का वो हो गया था, दर्शन हो गया था। हाँ जी। गुरु महाराज की प्राप्ति हो गई थी। हाँ जी। और अभी जो है 82-83 पर पहुंच गया हूँ। हाँ। अब मैं जो है मेरे को पूर्व इनका जो है पूरा वो है आशीर्वाद है। हाँ जी। हाँ है कि नहीं? हाँ। इतनी लंबी एज गया, मैं पूरे भारत में कोना कोना विदेशों तक घुमा हुआ आदमी हूँ। हाँ जी। है कि नहीं? लेकिन हमको जहाँ भी मिला तो इन्हीं का जो है वो मिला। हाँ। आशीर्वाद मिला। हाँ जी। और इन्हीं का ज्ञान जो है सारे संसार में चल रहा है। सही बात। और आज भी विकसित है ये। हाँ जी। है कि नहीं? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। सो हमें अभी जो अंकल मिले वो IB में काम करते थे। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला IB। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि यहीं रह रहे हैं, शुरू से यहीं रहे हैं। और बट एक चीज़ जो मुझे वैली के बारे में बतानी है, इस वैली को मतलब वही है, अगर आप डेवलप करोगे, अर्बनाइजेशन होगी, फिर भीड़ भड़क्का शोर शराबा होगा ही होगा। कई बार चीज़ें क्या होता है, जब रॉ रहती है ना तो अच्छी रहती हैं। जैसे उसको आप बढ़िया सड़क, अब जैसे हम आ रहे थे तो सड़क का काम चल रहा था, अगर सड़क बन जाएगी तो क्या होगा, स्कूटर को जाने तो फिर जाता हूँ। सो अगर सड़क बन जाएगी तो क्या होगा, लोग ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा रहेंगे, गंदगी होगी, क्योंकि बाहर से आने वाले लोग सुधरते तो है नहीं, गंदगी करते ही करते हैं, और फिर वैली की सुंदरता ख़राब होगी। तो कहीं ना कहीं फ्लिप साइड है कि रास्ता नहीं बना हुआ, अच्छी बात है नहीं बना हुआ। हम पहुंच चुके हैं पंच केदार में से एक केदार, यानी कि कल्पेश्वर महादेव।
और पीछे एक जगह पे मैंने आपको अभी स्टोरी दिखाई, वहाँ लिखा है कि यहाँ पे यही वो जगह है जहाँ से शिव जी ने पानी लिया था समुद्र मंथन के साथ। तो जो लोटा भरा गया था समुद्र मंथन करने के लिए, जो जहाँ रखा और उसके ऊपर पत्थर रखा वगैरह वगैरह, आई डोंट नो दिस फुल स्टोरी, बट उसमें लिखा है कि पानी यहीं से लिया गया था, मान्यता है। और यहाँ पर एक गंगा भी है जिसको हिरणावती के नाम से जाना जाता है, वो अभी हम देखेंगे, पंडित जी से स्टोरी भी पूछेंगे। एंड अच्छी चीज़ ये है कि खाली पड़ा है, ठीक है, क्योंकि लोग आते नहीं हैं। लेकिन कल्पेश्वर महादेव एक ऐसा महादेव हैं, पंच केदार में से एक ऐसे पंच केदार हैं जो साल के 365 दिन खुलते हैं। यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो एक नेगी परिवार है, ठीक है, उन्हीं के ही ख़ानदान से ही यहाँ पे पंडित बन के पूजा करी जाती है, और कोई यहाँ पे पूजा नहीं करता। ये चीज़ भी बोर्ड पे लिखी हुई थी और हमें पता चली। तो भाई हर हर महादेव, हम पहुंच चुके हैं कल्पेश्वर महादेव। और आप देख सकते हो बिल्कुल चट्टान के बीच में बना हुआ है ये, ठीक है। नंदी जी का चेहरा इधर की तरफ ही है, नंदी जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं भी कुछ मांग लूँ। नंदी भगवान को अपनी अर्जी लगा दी है, हम बाकी देखते हैं क्या चलता है। चलो जी, एज यूजुअल भगवान के गर्भगृह के दर्शन हम आपको नहीं कराएंगे, यहाँ पे वीडियो कट हो जाएगा। तो भाई दर्शन अपने बहुत अच्छे से हो गए हैं। ये आप देख सकते हो मेरे माथे पे ये मंदिर में तिलक लगाया गया है, और इसमें चंदन और सिंदूर का मिक्सचर है जो लगाया गया है। बहुत अच्छे से हमारी पूजा हुई, बैकग्राउंड म्यूज़िक स्टार्ट हो गई है। बहुत अच्छे से हमारी पूजा हुई, ठीक है। पंडित जी ने हमें 10-15 मिनट लगा के आरती कराई, पूजा कराई, जो कि बहुत ही आनंददायक थी, मतलब शांति से रिलैक्स और अच्छा लगा बहुत। बैकग्राउंड में आपको नदी की आवाज़ आ रही होगी, पीछे नदी बह रही है, ठीक है। तो वो बैकग्राउंड के, और मंदिर कुछ इस प्रकार है। एक बहुत बड़ा सी चट्टान है, आप ऊपर देख सकते हो। इसी चट्टान का पार्ट है नीचे अपना जो शिवलिंग है। दर्शन बहुत ही बढ़िया हो चुके हैं, ठीक है। एकदम तसल्ली बख्श जिसे कहते हैं, आरामदायक एकदम। और पंडित जी खुश हो गए, पंडित कह रहे अंदर आओ, अंदर आके आराम से। बहुत जगह है और छोटा सा गर्भगृह है, जो कि भी मैंने आपको चट्टान दिखाई, उसी चट्टान का ही पार्ट है जो शिवलिंग है। अब यहाँ से चलते हैं वापस, और अब चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ, वहाँ से करेंगे चेकआउट। लेकिन उससे पहले आप देखो सुबह सुबह के ड्रोन शॉट्स। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ
अपन हो गए निकलने के लिए रेडी। और ये देखो 3 बाइक यहाँ खड़ी हैं, 1 बाइक यहाँ खड़ी है, 1 यहाँ खड़ी है। तो भाई मैंने तो अपनी बाइक चढ़ा दी है अंदर, क्योंकि मेरी बाइक बहुत ज़्यादा स्किड कर रही थी। और मैं पिलियन को अपने साथ लेके जा रहा हूँ, 1 पिलियन मेरे साथ जा रहा है। भाई हम तो बैठ गए गाड़ी के अंदर और हमने पिलियन को साथ में ले लिया ताकि हिमालयन भी अपने ठीक ठाक चल सके। अभी इसका रीज़न अभी आपको रास्ते में दिखा देंगे, क्योंकि भाई मेरी तो बाइक बहुत ज़्यादा स्किड कर रही थी, चढ़ते हुए उतरते हुए पता नहीं क्या ही हाल होता उसका। हाँ सर, मैं जोर से हॉर्न मारूंगा, गाड़ी रोक लेना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई ये देखो हम चढ़ गए हैं ऊपर अपने बाइक के साथ। अब हमने सोचा बाइक का साथ कैसे छोड़े, हम बाइक के साथ चढ़ गए, मैं और राणा भाई और पूरे व्यू के मज़े लेते हुए जा रहे हैं भाई हम। 10 किलोमीटर मज़ा आने वाला है। देखो भाई हम तो ले रहे हैं फुल मज़े ऊपर बैठ के वैली के, ठीक है, और पहाड़ का एक्सपीरियंस। और राणा भाई मेरे साथ है। और रोड पे हम कल ही डिस्कस कर रहे थे कि अगर 2 गाड़ी आएंगी तो क्या होगा। आज उसका एग्जांपल हमें देखने को मिल रहा है। एक टैक्सी वाला भाई आगे चला गया बिना जगह देखे, अब मामला फंस गया। उधर से आ रही है 4 गाड़ियाँ और इधर से 1 गाड़ी है। हमारे वाले भाई ने तो अपना साइड लगा के खड़ी कर दिया। उनको तो रोज़ का एक्सपीरियंस है तो उनको दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये है कि इधर वाले भाइयों को इस लेफ़्ट वाले कीचड़ से निकालनी है। ये निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, देखने वाली चीज़ है। इसने तो समझदारी से लेफ़्ट में लगाई है, बढ़िया सही लगा दिया लेफ़्ट में एकदम पत्थर पे। तो वही गाड़ियाँ निकल गई हैं सारी की सारी एक एक करके, क्योंकि टैक्सी वाले भाई ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई और लेफ्ट में दबा दी। एक भाई कह रहा है कैसे जाओ, अभी तो निकली थी बोलेरो, ये निकाल क्यों नहीं रहा। उसमें लोग जाते हैं, पत्थर सरकाने पड़ेंगे दोनों। ये बाबा यहाँ ध्यान कर रहे हैं, ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। ये उर्गम वैली की वो एंट्री है। हम आ चुके थे उर्गम वैली से ऊपर और अब चल पड़े हैं वापस। काफ़ी थक गए थे यार, तो रुक के नाश्ता वाश्ता करा, क्योंकि नाश्ता करके नहीं चले थे, और थोड़ा रिलैक्स करा और कर कुरा के फाइनली अब निकल गए। कई बार क्या होता है यार, नाश्ता वाश्ता करते हुए ना मन से ही नहीं करता वीडियो और ये सब करने का। नाश्ता मतलब नाश्ता खाने पे फोकस करा जाए वैसे वाली फीलिंग से आती है, तो हो जाता है, रह जाती है कभी कभी ऐसी चीज़ें। बट ठीक है, क्या ही आपको दिखाना। हमने खाया क्या है, हमने खाए सिर्फ ऑमलेट और बन मक्खन, ऑमलेट, चाय, ये सब वगैरह वगैरह। भाई ये सबसे बेस्ट ऑप्शन, सेफ ऑप्शन के चक्कर में हम लोग ऐसी चीज़ें प्रेफर करते हैं। खाना भी खाएंगे तो दाल राइस खाएंगे, ताकि पेट ठीक रहे यार। पेट अगर आपका ठीक रहेगा ना, फिर आप कितना भी चल लो, कितना भी चला लो, रात भर जगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी कंटिन्यू करते हैं। 11 मैप के हिसाब से 10 घंटे लगने वाले हैं अपने घर तक वापस पहुंचने के लिए, ठीक है। अब एग्जैक्टली कितने लगेंगे ये बताते हैं। भाई ऊपर देखो, ये इन्होंने क्या करा है, टनल टाइप बना रखा है। लैंडस्लाइड्स होती होंगी तो यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया है टनल। अब ऊपर इसके ना गाय भैंसे चल रही हैं आराम से, जगह बन गई उनके लिए। भाई कर्ण प्रयाग पहुंच गए हैं हम। एक ही टेप में देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, सब बहुत 3 प्रयाग देख लिया हमने। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। रोड्स इतनी बढ़िया है ना, यहाँ ना कई लोग बोलेंगे यहाँ काम चल रहा है, अरे वो तो चलेगा ही यार, इतना बड़ा पहाड़ है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी कंट्री की आप बात कर रहे हो, काम तो चलेगा। 90% एकदम मक्खन, 10%। अब हम 500 किलोमीटर मेरे घर से यहाँ तक का डिस्टेंस था। 500 किलोमीटर में अगर आपको 50 किलोमीटर का भी बैड बैच मिला ना, वो भी मैं ज़्यादा बोलूँगा, 50 ज़्यादा हो गया। 50 तो भाई मैं मिला ही नहीं। बहुत छोटे छोटे बैच, 100 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर, दैट्स इट। तो और बाकी सारी रोड्स चौड़ी, मतलब मेरी बाइक तो चलती जितनी स्पीड पे है 60, 70, 80 उतनी चल पा रही है। लेकिन जो लोग को हमारे 2 डोमिनर वाले भाई
भगे हुए हैं, गायब हो रखे हैं एकदम कैचम कैच। मतलब जहाँ हम लोग 80 तक ले जा पा रहे हैं वहाँ वो 100 तक आराम से ले जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द बाइक प्लस वही राइडिंग। तो हम भी ठीक ठाक कहीं कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ठीक है। तो भाई हम आ चुके हैं गंगा जी के एक बीच पे, मस्त तरीके से नदी के पास। ओहो हो भाई, ये पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये पड़ता है श्रीनगर से जस्ट पहले, रफली 10 किलोमीटर पहले होगा। और हमारे कुछ भाई लोग पसर गए हैं नदी के पास। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल यार, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप रेत देख सकते हो, रेत से पता चलता है कि जब पानी आता है ना, पानी का लेवल बढ़ता है। अलकनंदा जी हैं ये, तो जब अलकनंदा जी का पानी बढ़ता है तो यहाँ तक जो ये आपको सैंड दिख रही है, इस सैंड तक पानी ऊपर आ जाता होगा, यहाँ तक पानी ऊपर आ जाता होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें मिली एक लाश ये लाश हमें मिली है। ये एक इंसान है जो बहता हुआ आया है कल्पेश्वर महादेव से और यहाँ में पड़ा हुआ मिला है। और अरे भैया फेस टाइम करो, फेस टाइम करो भैया इनके घर पे। नदी ने निकाला कचरा बाहर। अरे मैं इनका जरा देख लूं कहाँ से आया है बंदा, इसके जरा आईडी वाईडी होगी। अरे इनके पास वो दिख रहा है 360 डिग्री दिख रहा है, उठा लो। अरे भाई ये तो बढ़िया चश्मा भी है भैया। चश्मा अरे 3 नंबर का है। अरे वेल्डिंग करते हैं हम घर में, उसका काम आएगा भाई। 2 चीज काम किया है वेल्डिंग के कपड़े ले लो, धूप हो रही है। कैप पे तो सर गंदा हो जाएगा, शायद मरा ना हो। हंस रहा है क्या ये? ये दूसरा इंसान बोल रहा है, ये इंसान कह रहा है मेरा बना दो। क्या बनाना है तुम्हारा? तेरी मेरी भाई सब मजा आ गया। मजा आ गया। यही होता है पिलन होने का फायदा, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठ के जाना है। अभी तो ये डैम की वजह से शांत है ना, डैम होगा कोई ना कोई, इसकी वजह से पानी कम है। बह ही नहीं रुका पड़ा सारा का सारा। हम कर रहे हैं श्रीनगर क्रॉस और सनसेट के मज़े ले लो यार आप, सनसेट के मज़े। कई जगहों पे सनसेट इतना सुंदर होता है ना, स्पेशली उत्तराखंड में। उत्तराखंड इज़ माई फेवरेट। मतलब मैं हिमाचल भी जाता हूँ बट उत्तराखंड में से ना कहीं एक प्यार है, एक रिश्ता ऐसा लगता है कि यार बार बार उत्तराखंड आने का मज़ा अलग ही लगता है। इसमें कहीं ये भी कह सकते हैं कि मेरे घर से बहुत पास पड़ता है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तराखंड आना आसान लगता है। बट यार मेरे को तो उत्तराखंड से थोड़ा ज़्यादा प्यार है दैन हिमाचल। उत्तराखंड के पहाड़ मेरे को ज़्यादा प्यारे लगते हैं, उत्तराखंड की जगहें मेरे को ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो उत्तराखंड का आप सनसेट देख लो यार, कैसा लग रहा है। कलर्स कितने सुंदर हैं, उसमें हमारी बाइक चल रही हैं मस्त तरीके से। हम श्रीनगर क्रॉस कर रहे हैं और ये NIT श्रीनगर है। और यहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज देखा, प्लस कुछ लोगों को डॉक्टर का कोट भी पहने हुए देखा। मुझे नहीं पता था कि श्रीनगर के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज भी है। भाई आप लोगों को अगर मेडिकल कॉलेज का नाम पता है तो प्लीज़ हमें बताना। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड तो यहाँ लगे हुए हैं, बट जैसे NIT है वैसे कोई और भी अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट का है और प्रीमियर है तो प्लीज़ हमें बताओ यार कौन सा इंस्टीट्यूट है ये। चल रहे हैं भाई साहब, इतना ज़बरदस्त लग रहा है। और गाड़ी तो यार कुछ चलती चलती यहाँ पे हम खींचते हुए चल रहे हैं। टाइम पता नहीं कितना हुआ है, 6 बजे हम वहाँ से चले थे फ्रॉम श्रीनगर। 30-35-40 किलोमीटर तो आगे से आ गए हैं, तो रफली 1 घंटा तो क्रॉस हो ही गया होगा। 7 बज रहे होंगे इस वक्त, 7 से ऊपर ही हो रहे होंगे क्योंकि अंधेरा हो गया है। बाकी ठीक ठाक चलते रहेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे, क्योंकि आप दिखाने वाला कुछ बचा नहीं है। कुछ होगा दिखाने वाला तो ज़रूर दिखाएंगे। तो भाई इसी के साथ अपनी ट्रिप ख़त्म हो गई है।
टाइम हो रहा है 3 बज गए, 2:50 हो रहे हैं और 2:50 पे हम घर पहुंच गए। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगे, हमारी उर्गम वैली और कल्पेश्वर महादेव के दर्शन अच्छा लगे हो। बाइक की हालत देख लो, 2 दिन में 1000 किलोमीटर चला के बाइक की हालत तो ख़राब है ही है, अपनी भी हालत ख़राब है। चल रहे हैं, सुबह दोपहर को 1:30 बजे चले थे हम लोग कल्पेश्वर महादेव से और अब पहुँचे हैं 3 बजे। रुकते रुकाते खैर मज़े करते हुए आखिर में आते काफ़ी टायरिंग हो जाता है यार। तो चलो थके थके में आपको कर देते हैं बाय बाय और मिलते हैं बहुत जल्दी आगे की किसी भी नई सीरीज़ में। बाय।